मैक्सिमम जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कफ एंड कोल्ड होता है या लूज मोशंस होता है, दे आर मेनली वायरल। और वायरस जो है वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होता। तो एंटीबायोटिक्स का रोल जो है सिर्फ सीवियर इन्फेक्शंस में है, जहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग आपको कंप्लेंट्स हैं, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है विद नॉर्मल मेडिकेशंस, या फिर आपको हाई फीवर है, आपका ब्लड काउंट जो है वो इतना ज़्यादा हो गया विच शोज कि यू हैव डीप सीटेड इन्फेक्शंस, दैट इज द टाइम एंटीबायोटिक्स हैव टू बी टेकन, बट अगेन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रीटिंग डॉक्टर। इसका मतलब नॉर्मल वायरल के केस में हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। 1 2 हमें अगर एंटीबायोटिक लेनी चाहिए तो वो केवल और केवल तब लेना चाहिए जब हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन हो, प्रूव हो गया है थ्रू टेस्ट। And number 3, that antibiotic has been prescribed by a qualified doctor. मैक्सिमम जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कफ एंड कोल्ड होता है या लूज मोशंस होता है, दे आर मेनली वायरल। और वायरस जो है वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होता। तो एंटीबायोटिक्स का रोल जो है सिर्फ सीवियर इन्फेक्शंस में है, जहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग आपको कंप्लेंट्स हैं, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है विद नॉर्मल मेडिकेशंस, या फिर आपको हाई फीवर है, आपका ब्लड काउंट जो है वो इतना ज़्यादा हो गया विच शोज कि यू हैव डीप सीटेड इन्फेक्शंस, दैट इज द टाइम एंटीबायोटिक्स हैव टू बी टेकन, बट अगेन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रीटिंग डॉक्टर। इसका मतलब नॉर्मल वायरल के केस में हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। 1 2 हमें अगर एंटीबायोटिक लेनी चाहिए तो वो केवल और केवल तब लेना चाहिए जब हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन हो, प्रूव हो गया है थ्रू टेस्ट। And number 3, that antibiotic has been prescribed by a qualified doctor.